रोलिंग का कैलकुलेशन कैसे करें? बोला सर जब एग्जामिनर फॉर्मूला दे देता है हमारे लिए और क्या चाहिए। तो ऐसे सबसे पहले वायर ड्राइंग का क्वेश्चन आया था, उसके बाद अभी रोलिंग का आया है, उसके बाद ऐसे रोलिंग का इससे पहले भी आ चुका था। लेकिन फॉर्मूला एग्जामिनर को देना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं दिया होता तो बोला सर नहीं दिया होता तो हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मानते ही नहीं। सीधा बात, मतलब भाई हमारा सिलेबस में नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारा सिलेबस में नहीं है, तो फिर एग्जामिनर क्यों दिया? एग्जामिनर बोल रहा तुमको फॉर्मूला दिया ना बेटा, तुमको फॉर्मूला दे दिया ना, तो आपको आप जिसको जो जो कैलकुलेशन करना आपको आता है वो करो। जैसे क्या आपको एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकालना आता है? अगर आपने मंडल से नहीं पढ़ा, ध्यान रखें, अगर आपने मंडल से नहीं पढ़ा तो 100% गारंटेड है कि ये फ्लो स्ट्रेस का एवरेज वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। और अगर मंडल से पढ़ा सूंघ के ही निकाल देंगे। ये क्या बेहुदा बात हुआ? अब बेहुदा बात नहीं है, थोड़ा सा वीडियो देख लो कि कैसे इसका एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकालना है। क्योंकि जब फ्लो स्ट्रेस का फॉर्मूला ऐसे लीनियर है, मतलब लीनियर कोई यार हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी है हमें कोई मतलब नहीं है। मंडल का जुगाड़ बताता है। पहले बात हो रहा है सर एवरेज क्यों, तो मैंने आपको मेरा क्लास दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने यहां पे आके कोई नया कुछ बना रहा हूं। नो 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 नो, मैं क्लास दिखा रहा हूं, क्लास 10, क्लास जो है मेटल फॉर्मिंग का 10। टाइम टैग देख लो 24.27, देख लो बेटा, चेक कर लो, अनअकैडमी ऐप में दिया हुआ है। अनअकैडमी जो प्लस ऐप है, प्लस एडुकेट, जो जितने भी प्लस का स्टूडेंट हो आप चेक कर लो, ये 24.24 सेकंड से 24 मिनट 27 सेकंड से ये आपका 10 नंबर लेक्चर मेटल फॉर्मिंग का आप शुरू कर दो। डिफॉर्मेशन शुरू हुआ तो फ्लो स्ट्रेस का वैल्यू मान लो यहाँ पे हमारा 100 मेगापास्कल, फ्लो स्ट्रेस का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 100 मेगापास्कल, फ्लो स्ट्रेस जो है इसका वैल्यू आ रहा है 100 मेगापास्कल। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, तो इसमें क्या होगा कि आप देखो कि जब यहां पे आपका 100 मेगापास्कल है तो यहां ज्यादा डिफॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा? अगर ज्यादा डिफॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा? ना बोला सर फ्लो स्ट्रेस बढ़ेगा, तो यहाँ पे 110 हो गया। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा कर रहे हो, अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा कर रहे हो फ्लो स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। तो इस लोकेशन में फ्लो स्ट्रेस का जो वैल्यू है इसका शुरू से एंड तक चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब हम कौन सा डेटा लेके कैलकुलेशन करें, हम कौन सा डेटा कैलकुलेशन करें, तब जाके बोलेंगे सर यहाँ पे हमें एवरेज फ्लो स्ट्रेस चाहिए, एक वाले खून में घुसे। दैट इज द मेन थिंग कि आपको एवरेज फ्लो स्ट्रेस क्यों चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाता, टाइम टैग ध्यान रखना, टाइम टैग ध्यान रखना, ये 10 नंबर लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर नंबर 10 है, टाइम टैग ध्यान रखना। ये जो करना है तो 1/a बोला सर आप देखिए y एक्सिस में, तब जाके होगा कि ये अगर k इंटू एप्सिलॉन n है तो उसका दुनिया में किसी भी चीज के एवरेज लेने का तरीका होता है एवरेज y बार। दिस दैट इज, नोट करो, ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स से उठा के मंडल ही पढ़ा सकता है, मैथमेटिक्स से लिंक करा के सिर्फ मंडल पढ़ा सकता है। देख लो पढ़ा के रखा हूं बेटा, ऐसा नहीं है। 1 बाई क्या था फॉर्मूला, क्या होता है, एरिया y बार निकालना है तो 1/l 0 टू l y इंटू dx होता है। यस, ये जानते हो बचपन हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब आपको दिख रहा है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें बाकी आपको दिखा दिया कि इसके बाद जाके हमने पूरा इसका कैलकुलेशन किया था कि किस तरह से अगर k इंटू एस टू दी पावर n होता है तो किस तरह से उसका कैलकुलेशन करना होगा, एंड कैलकुलेशन करके कैसे फॉर्मूला है। आप देख रहे हो बेटा, टाइम टैग देख लो, टाइम टैग देख लो। अब हमारे पास इसका कैलकुलेशन जो अभी आया है, अगर आपने बोला मुझे वो सोच विचार करना है, तो अगर आपने बोला हमें वो सोच विचार करना है तो आपके सामने देखो, ऐसा नहीं कि पहली बार फॉर्मूला दिया है, ऐसे भर भर के फॉर्मूला देता रहता है। फ्लो स्ट्रेस का ऐसे फॉर्मूला देता रहता है, फ्लो स्ट्रेंथ का इसका फॉर्मूला दे के रखता है कि सो दैट आप दिक्कत ना करें। अच्छा, ये 2021 में जो क्वेश्चन आया था इसमें बोला था हमने फॉर्मूला दिया ही नहीं, तो आप कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो मत लगाओ। तो अगर दे दिया तो हम लगाएंगे, नहीं दे तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये देखो आपका जो क्वेश्चन है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके पहला वाला भी देख लो। मंडल आपको
सिविल सर्विस का क्वेश्चन देकर रखा था, सिविल सर्विस का क्वेश्चन। अब सोचो, ये आपका सिविल सर्विस का क्वेश्चन देकर रखा था। क्यों 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 ना, एक गेट में भर भर के आ रहा है तो आता रहेगा। आप बोलेंगे सर सिविल सर्विस से क्वेश्चन आपको उठा के रखा है और गेट के लिए पढ़ाते रहते हो। भाई देखो ना, क्वेश्चन आता रहता है, मैं क्या करूं। तो उसके चक्कर में चाहे वो गेट में आया हो, चाहे वो पीआई ब्रांच में आया हो, चाहे मैकेनिकल ब्रांच में आया हो, आप देख लो सारा क्वेश्चन मंडल का दीन ई इलाही से है। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ले, खेल खत्म करे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ले एंड खेल खत्म करे। आपके सामने इस सुन के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने देख लिया। तो सबसे पहला विषय आपको क्या करना है। बोला सर हम देख रहा है कि इसमें मैक्सिमम, अच्छा एक डायमीटर और रेडियस में बहुत डिफरेंस है। इसमें क्वेश्चन में डायमीटर दे 200 और रेडियस 200 नहीं, रेडियस 200 नहीं है, रेडियस 100 हो जाएगा। तब पता चला सर आपका अगर मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन करना है तो डेल्टा एच का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू आर। मंडल बोलता है इसी का फॉर्मूला एच नॉट माइनस एच एफ का मिनिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब एच नॉट कितना है, बोला एच नॉट का वैल्यू हमें दे दिया 4 मिलीमीटर, माइनस एच एफ का मिनिमम वैल्यू कितना है, बोला एच एफ का मिनिमम वैल्यू हमें पता नहीं, म्यू का वैल्यू कितना है 0.1 का स्क्वायर इंटू आर। यस, डायमीटर मत पुट कर देना, वही लो चाहे डायमीटर मत कर देना आर। बोला सर ये तो आपका 1 आ रहा है। अगर आर है तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये आपका 1 मिलीमीटर, ये आपका 1 मिलीमीटर आ रहा है। तो 4 माइनस एच, तो एच एफ का मिनिमम वैल्यू कितना आया। बोला सर आपका 4 माइनस 1 तो आपका 3 मिलीमीटर आया। ओ हो 3 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर बन रहा है। बताओ आपका ट्रू स्ट्रेन कितना है। बोला सर ट्रू स्ट्रेन का मतलब एलेन एच, मतलब एच फाइनल डिवाइड बाई एच ओरिजिनल, ये आपका मिनिमम ही है। बोला सर इसका मतलब हो जाएगा एलेन कितना, फाइनल होगा 3 मिलीमीटर, नीचे आएगा 4 मिलीमीटर। तो माइनस में तो आता ही है, सबको पता है इसमें जो ट्रू स्ट्रेन का जो वैल्यू आएगा वो आपका माइनस में ही आएगा। इसमें जो ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू आता है माइनस में ही आएगा। तो इसके हिसाब से आ जाएगा माइनस 0.2877। ये आपका क्या होता है ना, ट्रू स्ट्रेन एच फाइनल बाई एच ओरिजिनल। तो ये आपका आ जाएगा। माइनस क्यों है भाई आपका रिडक्शन हुआ तो माइनस ही होगा ना, तो उससे कोई मतलब नहीं। माइनस का मतलब है कॉम्प्रेसिव, इसके चक्कर में कॉम्प्रेसिव में आया है। आप जाके बोल रहे हैं सर आपका बताइए एवरेज थिकनेस कितना है। बोला सर एच आपका ओरिजिनल था प्लस एच एफ का मिनिमम वैल्यू आया डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो इसका मतलब कितना है 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, मतलब 3.5 मेगापास्कल, 3.5 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर कर दीजिए। अब आपके सामने और क्या चाहिए। बोला सर ये जो आपने ट्रू स्ट्रेन निकाला उसके हिसाब से आप अभी बता रहे थे सिग्मा जीरो का एवरेज वैल्यू कुछ निकालना है एंड फॉर्मूला होता है 1/L 0 to L y इंटू dx। तो आपका y के तरफ कौन है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है उसका y के तरफ कौन है। बोला सर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम होता है उसमें ट्रू होगा, यहाँ पे y के तरफ आपका कौन है ना, सिग्मा ट्रू। तो इसके हिसाब से आपका जगह इस तरफ क्या है, तो 1/ε ट्रू इंटू 0 to ε ट्रू इंटू y। तो y का वैल्यू कितना है, बोला सर यहाँ पे आपका 207 प्लस 214 की 4 इसका डबल था 414 या 414 इंटू एप्सिलॉन इंटू डी एप्सिलॉन इंटू dx। भाई एक एक्सिस में आपने ट्रू स्ट्रेन दे दिया तो आपका ट्रू स्ट्रेन सारा हो जाएगा ना। तो बोला नहीं वहां पे टी नहीं लिखा था। भाई टी मैंने लिखा हूं कि ट्रू समझाने के लिए, यहाँ पे टी लिखने का मेरा मुद्दा काम है कि ये समझाने के लिए लिखा गया, तो इसके चक्कर में आपका कितना हो जाएगा 20। आप बोला सर इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, यस इंटीग्रेशन। तो इसके हिसाब से 207 इंटू एप्सिलॉन ट्रू प्लस इसमें कितना हो जाएगा ना 414 डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन ट्रू का स्क्वायर। भाई उसका 2/2 होगा और 1/ε, तो 0 to एप्सिलॉन ट्रू है एंड 1/ε ट्रू भी है। तो इसके चक्कर में जैसे पुट करोगे तो आपका 207 प्लस ये भी आपका 207 इंटू एप्सिलॉन ट्रू इतना ही आ रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा खेल है कि ये जो माइनस में डेटा आया है ये हमेशा प्लस में क्यों पुट होता है, बताओ।
ये मंडल ने 1000 बार कराया, 1000 क्वेश्चन आया था, वो भी मैं दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन में माइनस आया था, अपने क्लास में पुट किए थे, क्योंकि इसका मतलब आपका 0.2877 कॉम्प्रेसिव, इस माइनस का मतलब, इसलिए आपको यहाँ पे ये वैल्यू 0.2877 पुट करना है। तो इसके हिसाब से 207 प्लस 207 इंटू 0.2877 पुट करना है और कॉम्प्रेसिव लिखना है। ये बात इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रेसिव लिखना है। बोला सर क्या पहली बार आया है? नहीं नहीं नहीं, जितना बार आया है उतना बार ऐसे आया है, जितना बार आया है उतना बार ऐसे आया है। तो इसमें आपको जो है कॉम्प्रेसिव लिखना जरूरी है। माइनस का मतलब है कॉम्प्रेसिव। जैसे ही माइनस का मतलब है कॉम्प्रेसिव, तो आप बोलेंगे सर इसके हिसाब से हमारा जो ये आ रहा है दैट इज इक्वल टू फ्लो स्ट्रेस 266.554 इतना मेगापास्कल, इतना मेगापास्कल आ रहा है 266.554। आप बोलेंगे सर फोर्स ना, उसका जो फॉर्मूला दिया उसमें डेटा पुट कर दो। ये फोर्स का आप ये फॉर्मूला रट के मत कभी यूज कर लेना। गेट में बोलता है कि हमारे पास है ही नहीं। जैसे पिछले साल जो लोगों ने फॉर्मूला रट के लगाया था उसका मार्क्स ही काट दिया, काट ही दिया मार्क्स। क्यों? बोला कि हम लोगों ने जब फॉर्मूला नहीं दिया आपने क्यों लगाया। तो तब कैसे करेंगे? तब उसके लिए आपका जो बेसिक फॉर्मूला से जो होता है उसी से करना होता है, उसी से करेंगे। तो ये बोलेंगे सर एक क्वेश्चन कहाँ से है ना, एक क्वेश्चन घुसमली का है। आप बोला सर घुसमली पढ़ लेते हैं। पिछले साल किसका था? ग्रोवर का था। अगला साल किसका आएगा? पीएन राव का आएगा। उसके अगला साल किसका आएगा? उसके अगला साल आएगा इसका कल्पक जैन का। तब किस किस का पढ़ोगे, कितना किताब पढ़ोगे? तो इसलिए लगता है मंडल का दिन ही लाए एक ऐसा जुगाड़ कर लिया जाए जिससे सारा दुनिया का सब कुछ कॉपी करके रखा है। तो इसके चक्कर में आपको बोला कि अगर फॉर्मूला दिया तभी हम यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला एक जमाना देंगे तभी यूज करेंगे। तो फॉर्मूला दे दिया 1.15 सिग्मा जीरो का एवरेज वैल्यू 266.554। ये आपका मेगापास्कल, लेकिन ये कॉम्प्रेसिव है बेटा, कॉम्प्रेसिव, ये ध्यान रखे। इंटू 1 प्लस 2 इंटू म्यू, म्यू है सिर्फ म्यू है, म्यू का वैल्यू कितना है 0.1 इंटू एल। आप बोला सर एल कैसे निकालें ना, एल होता है रूट ओवर आर इंटू डेल्टा एच। तो रूट ओवर आर कितना है ना, रेडियस 100 है, डेल्टा एच कितना है बोला सर 1 है, तो इसका मतलब 10 mm होगा। ओ आपका इसका मतलब 10 mm हो गया, डिवाइड बाई एच का एवरेज वैल्यू। सर एच का 2 इंटू एच का वैल्यू, 2 इंटू एच का एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3.5। ए इंटू डब्ल्यू मतलब विड्थ, तो यहाँ पे हमने बी मानता है जिसको, यहाँ पे क्वेश्चन विड्थ, विड्थ भी लिख के रखा है 100 है, इंटू एल, एल का वैल्यू 10 है। तो अगर यूनिट ध्यान से देखोगे, इसका यूनिट है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है मिलीमीटर, ये 100 का, इसका यूनिट है मिलीमीटर, ये 10 का। तो ये मिलीमीटर मीटर में स्क्वायर काट के न्यूटन हो जा रहा है, और इसका यूनिट काट गया मिलीमीटर, इसका नीचे मिलीमीटर, खत्म हो गया यूनिट। तो जाके ये आंसर कौन सा यूनिट में बनेगा? बोले सर सारा देख के तो हमें लग रहा है आंसर आपका न्यूटन में बनेगा, आंसर आपका न्यूटन में बनेगा। तो आपका 350 न्यूटन, ये आपका आ रहा है आंसर। तो किलोमीटर में करना है, मतलब किलोमीटर करने के लिए 3 डिजिट यहाँ पे आ जाओ, तो आपका जाएगा दैट इज इक्वल टू 350.33 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अप्रोक्सीमेटली आपका डेटा में जाना है तो 350 करना है, 350 अगर इंटेजर में करना है तो 350 इज द आंसर। अच्छा, इसमें भी दुखी मत होना, 350 किलोमीटर अगर आपका आंसर इन लोगों ने दिया है तो आई एम श्योर कि इसका अगर हमने एक बार में ना कैलकुलेशन करके बार बार पार्ट में करें तो इसका आंसर वेरी कर जाएगा। जब वेरी कर जाएगा ये लोग देंगे 348 टू 352, ऐसा रेंज दे देंगे। अगर आपका आंसर इसके अंदर में आया तो आपका मेथड से ही है, आपका कैलकुलेशन जो करते हैं उसमें कैलकुलेटर में कुछ डेटा हम छोड़ देते हैं ना, अरे छोड़ना ही पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद कितना लोगे, तो इसके चक्कर में छोड़ना पड़ेगा, उसके कारण आपका थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आएगा। तो इसके रेंज में अगर आपका आंसर आया, आप खुश होके डीजे ला के नाचे। लेकिन ये क्वेश्चन मूंगफली नहीं था। गेट में ऐसा कुछ क्वेश्चन देके ये लोगों ने गेट का स्टैंडर्ड को आप करने का कोशिश करता है, लेकिन ये बात ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो पहला जितना भी क्वेश्चन है उसमें खून में घुसाना पड़ेगा, तब जाके होगा। जैसे एक आपका ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला है, उसमें खून में घुसाना पड़ेगा तब जाके होगा, क्योंकि प्लस होगा कि माइनस होगा। बोला सर ये आप कहाँ से बता रहे हो, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, कहाँ से बता रहा हो भाई? आपको इससे पहले कई बार ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा करा के दिया था कि ये जो चीज़ है, जैसे ही आपको ऐसे बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, जैसे बोलोगे ये तो आपका
रोलिंग हो गया। ठीक है। अच्छा, बोला सर मुझे तो एक्चुअल कैलकुलेशन करना है, ये सब फॉर्मूला देखना है। ये सब फॉर्मूला मैंने आपको दिया था एक मेंस का क्लास में, सारे मैं करा के रखा हूं। यू कैन सी दैट मेंस का क्लास में एवरीथिंग गिवन, यू कैन सी दैट, ये आपको दिख जाएगा ऐसे, मेंस का क्लास में आपको दिख जाएगा, यू कैन सी, तो इसके चक्कर में आपको दिख जाएगा। तो ये आपका खेल है जो हमें सोच विचार करना है। नेक्स्ट हमारा जो सोच विचार करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, दिखाता हूँ या ये सारे कैलकुलेशन है। ये आपका ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ये आपका ये फ्लो स्ट्रेस का एवरेज वैल्यू। एंड उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर आपको याद होगा आपको क्या पक्का याद होगा कि जब भी ऐसे म्यू का वैल्यू जैसे आपका ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू माइनस में आता है, उसमें हमें प्लस में, क्या इस क्वेश्चन में क्या किए थे बताओ, आप बता दो मैं दिखा देता हूं। अगर इसमें कर किए थे बता दो, तो इसके चक्कर में क्यों किए थे? बोला सर इसके केस में भी आपका हमेशा इसमें वैल्यू माइनस में आएगा, और अगर इसको माइनस पुट करके टू दी पावर 0.1 करोगे, मैंने खतरनाक वर्ड बताया था कि कैलकुलेटर में करते हो तो आपको छोड़ देता है, अगर आपने रोबोट होता तो आपको थप्पड़ मारने आ जाता। ये याद करो, बोला था कि इसका जो जब भी यहाँ पे फॉर्मूला होगा उसमें हमेशा उसका वैल्यू प्लस में ही पुट होगा, क्योंकि वो माइनस का मतलब है कॉम्प्रेसिव, पर माइनस का टू दी पावर जैसे 0.1 नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी चीज है जैसे आपका वैल्यू माइनस का मतलब कॉम्प्रेसिव है, इसलिए इसके केस में भी आपने उसका वैल्यू माइनस आता है एंड उसका प्लस में पुट करते हो। और नॉट ओनली दिस, हर फॉर्मूला में पुट करना पड़ता है प्लस में, बिकॉज दिस माइनस मीन्स कॉम्प्रेसिव, बस इसलिए आपका कॉम्प्रेसिव लिखना है। तो देखो कौन सा क्वेश्चन से कहां से कॉन्सेप्ट लेके ये लोग क्वेश्चन बनाते रहता है, इसलिए एग्जाम सेंटर में गेट में आपको सारा चीज करना नहीं होता है। मंडल पहले ही सतर्क किया था, आपको एमएसक्यू कराया था 100 पूरा मैकेनिकल इंजीनियर का, तो आपको पता चल जाना चाहिए था एमएसक्यू आ रहा है। दूसरा बात मैंने बताया था कि भाई जो क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। आपको ऐसा ना हो कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे रह गए, 2 मार्क्स के चक्कर में आपने 10 मार्क्स खो के बैठा, ये ऐसे बोला था। आप अगर ध्यान से याद करो, जितना भी मैंने इस लास्ट में सेशन लिया था उसमें 1000 बार बोला था मैंने कि ऐसा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे गेट में देता ही है डिफिकल्ट, उसका नाम है डोंट टच क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आपको आता है, समझ में आ गया तो करे, अगर नहीं आता है तो वहां पे ना करे, वहां पे ट्राई भी ना करे, अगर लास्ट में टाइम बचता है तो तब ट्राई करे। तो इसके चक्कर में ऐसे टाइप का क्वेश्चन का नाम दिया था डोंट टच क्वेश्चन। हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है कि ये डिसाइड करता है कि आपको मार्क्स कितना लेके जाएगा। जिसको 80 के ऊपर लेके जाना है तब उसको करना है, अगर 80 से नीचे रहना है तो क्यों करे, ठीक है। उसमें आपको बाकी के सारे क्वेश्चन देखो ना, तो एक ही क्वेश्चन में कुछ लोग क्या होता है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है एग्जाम सेंटर में उसी के पीछे पड़ रहता है कि इसको करके छोड़ूंगा। भाई तुमको तो 2 ही मार्क्स मिलेगा, तो एग्जाम सेंटर में क्यों ईगो लेते हो? एग्जाम सेंटर 1000 बार बोला था कि कोई क्वेश्चन से प्यार मत कर लेना, कोई क्वेश्चन में ईगो मत लेना कि मेरा ईगो आट हो रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़ के जा रहा हूं। भाई बाकी इतना जो क्वेश्चन है वो करो ना, जो एकदम डायरेक्ट आपका डेटा चेंज करके आया है, और इसमें थोड़ा सा खेल है, तो ये खेल वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा एक करना चाहिए। चलो खुश रहे एंड मंडल का दीनी इलाही पढ़ते रहे।